हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप लोग न्यूज झारखंड चैनल पे नए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। सोमा मुंडा हत्याकांड के विरोध में कल 17 जनवरी को संपूर्ण झारखंड बंद का ऐलान। आदिवासी संगठनों ने उठाई न्याय की मांग। खूंटी जिले में आदिवासी आंदोलनकारी और पढ़ा राजा सोमा मुंडा की हत्या के विरोध में कल 17 जनवरी को संपूर्ण झारखंड बंद का आह्वान किया गया है। यह बंद भूमि लूट, खनन माफिया और आदिवासी समाज के खिलाफ हो रहे कथित सुनियोजित हमलों के विरोध में बुलाया गया है। बंद का आह्वान आदिवासी समन्वय समिति खूंटी सहित दर्जनों आदिवासी संगठनों ने संयुक्त रूप से किया है। आदिवासी संगठनों का आरोप है कि सोमा मुंडा कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, बल्कि वे 56 गांवों की पारंपरिक पढ़ा व्यवस्था के प्रमुख थे और जीवन भर जल, जंगल, जमीन की रक्षा, संवैधानिक अधिकारों और आदिवासी अस्मिता के लिए संघर्ष करते रहे। संगठनों का कहना है कि उनकी हत्या व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं, बल्कि भूमि माफिया, खनन दलालों और कॉरपोरेट हितों के खिलाफ आवाज उठाने वालों को चुप कराने की साजिश का हिस्सा है। प्रेस रिलीज में दावा किया गया कि झारखंड राज्य गठन को 25 वर्ष पूरे होने के बावजूद आदिवासियों की स्थिति में सुधार नहीं हुआ है। पेशा कानून, CNT, SPT एक्ट और अन्य सुरक्षात्मक कानूनों के कमजोर क्रियान्वयन के कारण भूमि घोटाले, जबरन कब्जा और फर्जी दस्तावेजों के जरिए जमीन हड़पने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। आदिवासी संगठनों ने कल 17 जनवरी को प्रस्तावित झारखंड बंद को शांतिपूर्ण, लोकतांत्रिक और न्याय की मांग के लिए बताया है। इस दौरान राज्य भर में दुकानें, बाजार, स्कूल, कॉलेज, परिवहन और सरकारी निजी कार्यालय बंद रखने की अपील की गई है। झारखंड के गुमला में फ्रीजिंग पॉइंट के करीब पहुंचा पारा। सभी जिलों में लुढ़का न्यूनतम तापमान। शीतलहर से जनजीवन प्रभावित। झारखंड में सर्दी का सितम लगातार जारी है। तापमान में उतार चढ़ाव के बीच एक बार फिर पारा लुढ़क गया है। शीतलहर चल रही है। तेज सर्द हवा ने जनजीवन की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। लोग ठिठुर रहे हैं। धूप से हटते ही कपकपी होने का एहसास होने लगता है। 24 घंटे के भीतर गुमला के न्यूनतम पारा में 1 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। खूंटी में भी ठंड से लोगों का हाल बेहाल है। मौसम केंद्र और रांची जिला प्रशासन ने ऐसे हालात में विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। गुमला और खूंटी में हाड़ कपाने वाली ठंड पड़ रही है। गुमला का न्यूनतम पारा 0.8 डिग्री पर पहुंच गया है। यहां फ्रीजिंग पॉइंट वाली नौबत आ गई है। इससे पहले 14 जनवरी को भी गुमला सबसे सर्द जिलों में शामिल था। तब न्यूनतम पारा 1.8 डिग्री दर्ज किया गया था। उत्तर पश्चिमी हवाओं के चलने से तापमान में कमी आई है। गुमला के बाद खूंटी का न्यूनतम पारा 2.7 डिग्री पर पहुंच गया है। इसके बाद सबसे ज्यादा सर्दी डाल्टनगंज में रिकॉर्ड हुई है। यहां का पारा 3.7 डिग्री रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। मौसम केंद्र के मुताबिक पिछले 24 घंटे में गुमला, खूंटी, बोकारो, डाल्टनगंज और चाईबासा में शीतलहर देखने को मिली है। वहीं मौसम केंद्र ने आज 16 जनवरी को भी 13 जिलों में शीतलहर को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। इनमें रांची, खूंटी, सिमडेगा, गुमला, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, पलामू, गढ़वा, चतरा, हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो और पश्चिमी सिंहभूम जिला शामिल हैं। हजारीबाग के हबीबनगर विस्फोट मामला। SFFL ने की जांच। झारखंड जगुआर का बम निरोधक दस्ता भी पहुंचा। 100 पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। हजारीबाग के बड़ा बाजार थाना क्षेत्र अंतर्गत हबीबनगर में बुधवार शाम हुए विस्फोट मामले में प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी है। घटना के लगभग 22 घंटे बाद गुरुवार को मृतक पति पत्नी के शवों को पोस्टमार्टम के लिए शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा गया। इस घटना में अब तक कुल 3 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। विस्फोट इतना जोरदार था कि इसकी गूंज दूर तक सुनी गई। घटना के तुरंत बाद से ही जिले के वरीय पुलिस पदाधिकारी मौके पर डटे हुए हैं। सुरक्षा के मद्देनजर घटनास्थल पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। बुधवार की पूरी रात पुलिस बल घटनास्थल पर मौजूद रहा, जिसके लिए प्रशासन ने समियाना और अलाव की व्यवस्था की है। विस्फोटक की गंभीरता को देखते हुए रांची से स्टेट फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी SFFL की विशेष टीम बुलाई गई है। गुरुवार सुबह झारखंड जगुआर का बम निरोधक दस्ता भी मौके पर पहुंचा। विशेषज्ञों की टीम ने घटनास्थल से मिट्टी के नमूने, मलबे के अवशेष और अन्य संदिग्ध साक्ष्य एकत्रित किए हैं।
पूर्वी सिंहभूम के ढालबुमगढ़ पावर प्लांट में हादसा, 2 मजदूरों की मौत। निर्माणाधीन चिमनी से 20 फीट ऊंचाई से गिरने से हुआ हादसा। पूर्वी सिंहभूम जिले के ढालबुमगढ़ प्रखंड स्थित निर्माणाधीन पावर प्लांट में गुरुवार को एक हादसा हो गया। चिमनी निर्माण कार्य के दौरान लगभग 20 फीट की ऊंचाई से गिरने के कारण 2 मजदूरों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के सारदा हेड़ी गांव निवासी सादिक पिता सुलेमान उम्र लगभग 22 से 23 वर्षीय और इफ्तिकार पिता आस मोहम्मद उम्र लगभग 25 वर्षीय के रूप में की गई है। जानकारी के अनुसार पावर प्लांट की चिमनी के अंदर सिरेमिक ब्रिक लाइनिंग का कार्य चल रहा था। इस दौरान 3 मजदूर ईंटें लेकर लिफ्ट के माध्यम से ऊपर चढ़ रहे थे। अचानक लिफ्ट में तकनीकी खराबी आ गई, जिससे वह असंतुलित होकर पलट गई। हादसे के वक्त एक मजदूर लिफ्ट के तार को पकड़कर लटक गया और उसकी जान बच गई, जबकि सादिक और इफ्तिकार लिफ्ट से नीचे गिर पड़े। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन और पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। रांची पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंची ईडी, पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग। रांची में प्रवर्तन निदेशालय ईडी और स्थानीय पुलिस के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है। मामला पेयजल विभाग के क्लर्क संतोष कुमार की शिकायत से शुरू हुआ, जिन्होंने ईडी के सहायक निदेशक प्रतीक और सहायक शुभम पर कार्यालय में बुलाकर उनके साथ मारपीट करने, सिर फोड़ने और साक्ष्य मिटाने का गंभीर आरोप लगाया है। संतोष कुमार की शिकायत के आधार पर एयरपोर्ट थाना में प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी। गुरुवार सुबह रांची पुलिस की टीम ईडी कार्यालय पहुंची और जांच के सिलसिले में कार्रवाई की। इस कार्रवाई के विरोध में ईडी ने अब मामले को लेकर हाईकोर्ट का रुख किया है। मामले की सुनवाई आज शुक्रवार को होगी। ईडी ने पूरे मामले की सीबीआई से जांच करने की मांग की है। इधर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी इस पूरे घटनाक्रम पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा है कि ईडी कार्यालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और पुलिस प्रशासन से जुड़े हजारों करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार से संबंधित महत्वपूर्ण साक्ष्य मौजूद हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि पुलिस कार्रवाई की आड़ में इन साक्ष्यों से छेड़छाड़ या उन्हें नष्ट करने का प्रयास किया जा सकता है। गिरिडीह पेसराटांड़ के पास टेम्पो पलटा, 17 वर्षीय छात्र की दर्दनाक मौत, 2 महिलाएं समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल। मकर संक्रांति के बाद हजारीबाग लौट रहा था छात्र। गिरिडीह के बेंगाबाद प्रखंड के छोटकी खरगडीहा मुख्य मार्ग स्थित पेसराटांड़ के समीप गुरुवार को एक हृदय विदारक सड़क हादसे में 17 वर्षीय छात्र की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 2 महिलाओं समेत 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस हादसे से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई और मृतक के गाँव में शोक की लहर दौड़ गई। मृतक की पहचान बदवारा पंचायत अंतर्गत पिपरीटांड़ गांव निवासी छोटू महतो के 17 वर्षीय पुत्र सतीश कुमार वर्मा के रूप में हुई है। वह हजारीबाग में रहकर 11वीं कक्षा की पढ़ाई कर रहा था। मकर संक्रांति पर्व के अवसर पर वह अपने घर आया था और गुरुवार को पर्व के बाद राशन पानी व खाने पीने का सामान लेकर टेम्पो से हजारीबाग लौट रहा था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार पेसराटांड़ के समीप अचानक टेम्पो का संतुलन बिगड़ गया, जिससे वह सड़क किनारे पलट गया। हादसा इतना भीषण था कि टेम्पो में सवार सतीश कुमार वर्मा और अमित कुमार वर्मा गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि 2 महिलाओं समेत अन्य यात्री भी चोटिल हो गए। घटना के तुरंत बाद स्थानीय ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए सभी घायलों को आनन फानन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बेंगाबाद पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने सतीश कुमार वर्मा को मृत घोषित कर दिया। अन्य घायलों का इलाज अस्पताल में जारी है। सूचना मिलते ही बेंगाबाद थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दुर्घटनाग्रस्त टेम्पो को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। स्विट्जरलैंड पहुंचे मुख्यमंत्री, कहा प्रकृति के साथ तालमेल बैठाकर विकास पर ध्यान दिया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी टीम के साथ गुरुवार को स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं। उनके साथ मुख्य सचिव अविनाश कुमार और अन्य अधिकारी हैं। मुख्यमंत्री वहां पहुंचकर सोशल मीडिया पर फोटो और संदेश जारी किया है। उसमें उन्होंने कहा है कि एम्बेसडर मृदुल कुमार से मिलकर बहुत अच्छा लगा है और मैं WEF में झारखंड और भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए उत्सुक हूं, जहां प्रकृति के साथ तालमेल बिठा समावेशी विकास पर ध्यान दिया जाएगा। कोडरमा KTPS प्लांट में मजदूर की मौत, मेंटेनेंस कार्य के दौरान बॉयलर से गिरकर हुई घटना। 20 दिनों से मेंटेनेंस के काम में जुटे थे। कोडरमा जिले के जयनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत KTPS प्लांट में मेंटेनेंस कार्य के दौरान एक मजदूर की बॉयलर से गिरकर मौत हो गई। यह घटना गुरुवार दोपहर करीब 1:30 बजे हुई है। मृतक की पहचान 32 वर्षीय अरफुल शेख पिता कमरू शेख के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार अरफुल शेख बॉयलर के ऊपर काम कर रहे थे, तभी उनका संतुलन बिगड़ गया और वे लगभग 40 फीट की ऊंचाई से जमीन पर आ गिरे। इस हादसे में वे गंभीर रूप से घायल हो गए। आसपास काम कर रहे अन्य मजदूरों ने उन्हें तुरंत सदर अस्पताल कोडरमा पहुंचाया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उनकी गंभीर हालत को देखते हुए रांची रिम्स रेफर कर दिया। हालांकि रिम्स पहुंचने से पहले ही रास्ते में उनकी मौत हो गई।
पारसनाथ में मकर संक्रांति पर उमड़ा आस्था का सैलाब। सैकड़ों श्रद्धालुओं ने की पर्वत यात्रा। मधुबन से चोटी तक लगी लोगों की कतार। मकर संक्रांति के पावन अवसर पर गुरुवार को गिरिडीह जिले के विश्व प्रसिद्ध पारसनाथ धाम में सैकड़ों श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा। झारखंड के गिरिडीह, बोकारो, धनबाद सहित आसपास के कई जिलों से पहुंचे इन श्रद्धालुओं ने पर्वत यात्रा कर अपने परिवार की सुख, शांति, समृद्धि और मंगल कामनाओं की प्रार्थना की। सुबह से ही पारसनाथ यात्रा के लिए मधुबन मुख्य मार्ग और आसपास की सड़कों पर श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लग गई। पैदल यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं के जत्थे लगातार पारसनाथ पहाड़ की ओर चढ़ते रहे। मधुबन से लेकर पारसनाथ पर्वत की चोटी तक जय पारसनाथ के जय घोष गूंजते रहे, जिससे पूरा क्षेत्र भक्तिमय वातावरण में सराबोर हो गया। मकर संक्रांति के अवसर पर भारी भीड़ की संभावना को देखते हुए मकर संक्रांति मेला समिति और स्थानीय प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट था। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पुलिस बल तैनात किया गया था। जगह जगह बैरिकेडिंग, ट्रैफिक कंट्रोल और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए प्रशासनिक कर्मी मुस्तैद रहे। वहीं पारसनाथ की कठिन यात्रा पूरी करने के बाद श्रद्धालुओं ने मेला परिसर में भी समय बिताया। निपाह वायरस को लेकर झारखंड अलर्ट मोड में, स्वास्थ्य विभाग ने जारी किए निर्देश। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड ने निपाह वायरस संक्रमण को लेकर राज्य भर में सतर्कता बढ़ाने के निर्देश जारी किए हैं। इस संबंध में सभी सिविल सर्जनों को आवश्यक दिशा निर्देश भेजे गए हैं। निर्देश में कहा गया है कि पश्चिम बंगाल में निपाह वायरस संक्रमण के मामलों की पुष्टि के बाद झारखंड में भी एहतियातन बरतना आवश्यक है। वर्तमान में राज्य में निपाह वायरस का कोई मामला सामने नहीं आया है, लेकिन संभावित जोखिम को देखते हुए निगरानी और तैयारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने निपाह वायरस के लक्षणों जैसे कि तेज बुखार, सिरदर्द, उल्टी, सांस लेने में तकलीफ, मानसिक भ्रम, दौरे या बेहोशी के मामलों पर विशेष निगरानी रखने को कहा है। साथ ही पश्चिम बंगाल से आए व्यक्तियों की ट्रैवल हिस्ट्री के आधार पर स्क्रीनिंग, सर्विलांस और रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। निर्देश में संक्रमण नियंत्रण मानकों का सख्ती से पालन, संदिग्ध मामलों के नमूनों की जांच निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार कराने और राज्य व जिला सर्विलांस इकाई को त्वरित सूचना देने को कहा गया है। धनबाद में यादव नंबर प्लेट वाली स्कॉर्पियो जब्त। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था गाड़ी का वीडियो, पुलिस ने की कार्रवाई। धनबाद में नंबर प्लेट पर यादव 0304 और पुलिस स्टिकर लगी एक काली स्कॉर्पियो को जब्त किया गया है। यह कार्रवाई धनबाद परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस ने संयुक्त रूप से गुरुवार को की। वाहन का एक वीडियो पिछले 2 दिनों से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था, जिसमें यह स्कॉर्पियो धनबाद की सड़कों पर नियमों का उल्लंघन करते हुए फर्राटे भर रही थी। पुलिस ने इस वाहन को धनबाद के बरमसिया इलाके से जब्त किया है। जांच पता चला है कि इसका मूल नंबर JH10 CS 0304 है। धनबाद के जिला परिवहन पदाधिकारी DTO दिवाकर C द्विवेदी ने बताया है कि वायरल वीडियो में नंबर प्लेट पर केवल अंतिम 4 अंक दिखाई देने के कारण वाहन को ट्रेस करने में कुछ समय लगा। उन्होंने पुष्टि की है कि प्रथम दृष्टया जांच में वाहन मालिक द्वारा फैशन के लिए नंबर से छेड़छाड़ करने की बात सामने आई है, जो मोटर वाहन अधिनियम का गंभीर उल्लंघन है। DTO ने आगे कहा है कि नंबर प्लेट के उल्लंघन के साथ साथ वाहन में पाए जाने वाले अन्य उल्लंघनों के लिए भी मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। अबुआ दिसोम बजट 2026-27 की तैयारी, इन क्षेत्रों में विकास पर सरकार का जोर। अबुआ दिसोम बजट 2026-27 को लेकर राज्य सरकार ने तैयारी प्रारंभ कर दी है। झारखंड के रजत जयंती वर्ष को ध्यान में रखकर आगामी वित्तीय वर्ष के तैयार हो रहे बजट को जनहितकारी बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा सुझाव लिए जा रहे हैं। राज्य के प्रोजेक्ट भवन में आयोजित 2 दिवसीय अबुआ दिसोम बजट 2026-27 बजट पूर्व गोष्ठी की शुरुआत गुरुवार से हुई, जिसमें विभिन्न विभागों के पदाधिकारी, विशेषज्ञों द्वारा महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए। इस मौके पर वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा है कि अबुआ दिसोम बजट 2026-27 राज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि यह झारखंड के रजत जयंती वित्तीय वर्ष में प्रस्तुत किया जाएगा। राज्य ने अपने गठन के 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं और इस अवसर पर सरकार एक मजबूत, संतुलित एवं जनहितकारी बजट देने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा है कि बजट को अधिक प्रभावी और व्यवहारिक बनाने के उद्देश्य से विशेषज्ञों, विभिन्न विभागों तथा हितधारकों से सुझाव लिए जा रहे हैं। वित्त मंत्री ने कहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सोच के अनुरूप राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करने के साथ साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जाएगा।
हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट से बड़ा झटका, खारिज हुई याचिका। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन अवहेलना मामले में झारखंड हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने एमपी एमएलए केस नंबर 2/2024 को निरस्त करने की मांग वाली उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। यह मामला ईडी द्वारा समन की अनदेखी किए जाने के आरोपों से जुड़ा है, जिसमें मुख्यमंत्री ने निचली अदालत की इस कार्यवाही और संज्ञान को चुनौती देते हुए इसे खारिज करने की मांग की थी। ईडी ने हेमंत सोरेन के खिलाफ बार बार समन जारी करने के बावजूद उपस्थित न होने पर निचली अदालत में शिकायत दर्ज कराई थी। इसी शिकायत के आधार पर रांची के विशेष एमपी एमएलए अदालत ने संज्ञान लेते हुए न्यायिक कार्रवाई शुरू की थी। मुख्यमंत्री ने निचली अदालत की इस कार्रवाई और संज्ञान को चुनौती देते हुए इसे खारिज करने की मांग की थी, लेकिन अब हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हेमंत सोरेन की याचिका को आधारहीन मानते हुए उसे खारिज कर दिया है। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा है कि अदालत इस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकती, इसलिए उनकी याचिका खारिज की जाती है। देवघर के लोखरिया मोड़ पर हाईवा के धक्के से बाइक सवार युवक युवती की मौत। देवघर जिले के सारवा थाना क्षेत्र के लोखरिया मोड़ के समीप गुरुवार की शाम करीब 7 बजे भीषण सड़क हादसे में बाइक सवार युवक व युवती की मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार तेज रफ्तार हाईवा व अपाची बाइक के बीच आमने सामने टक्कर हो गई, जिससे बाइक सवार युवक व युवती की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। दुर्घटना के बाद वहां लोगों की भीड़ जुट गई। पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर आवश्यक कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी। इस दौरान कुछ समय के लिए सड़क पर अफरा तफरी का माहौल रहा और यातायात भी प्रभावित हुआ। पुलिस मृतकों की पहचान कराने का प्रयास कर रही है। हाईवा चालक की भी तलाश की जा रही है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने किया सम्मानित। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने लापता अंश अंशिका को ढूंढने में अहम योगदान देने वाले बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को गुरुवार को सम्मानित किया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे और कार्यक्रम का माहौल उत्साहपूर्ण रहा। आदित्य साहू ने रामगढ़ के चितरपुर जाकर लगभग 1 दर्जन लड़कों को सम्मानित किया है। इस दौरान विधायक रोशन लाल चौधरी समेत कई जिला अध्यक्ष मौजूद थे। बता दें कि झारखंड के नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी भी लगातार यह कह रहे हैं कि बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की सक्रियता से ही बच्चे सुरक्षित बरामद हो सके। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है कि लापता बच्चों को खोजने वाले युवाओं की अनदेखी कर पुलिस ने घोर संवेदनहीनता का परिचय दिया। बाबूलाल ने यह भी मांग की है कि पुलिस अपनी गलती सुधारे और इन युवाओं को सार्वजनिक रूप से सम्मानित करे। उनका कहना था कि अगर समाज के मददगारों की अनदेखी होती रही तो भविष्य में जनता पुलिस का सहयोग करने से कतराएगी। 3704 पद सरेंडर करने पर हाईकोर्ट सख्त, सरकार और जेएसएससी से मांगा जवाब। झारखंड हाईकोर्ट ने हाई स्कूल शिक्षकों के 3704 पदों को सरेंडर करने के मामले में राज्य सरकार और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी से जवाब तलब किया है। गुरुवार को लीला मुर्मू एवं अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए अदालत ने सरकार से पूछा है कि क्या इन पदों को स्थायी रूप से समाप्त कर दिया गया है या वर्तमान में योग्य अभ्यर्थियों के अभाव में इन्हें केवल खाली रखा गया है। कोर्ट ने इस संबंध में 8 सप्ताह के भीतर विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। प्रार्थियों की ओर से पक्ष रखते हुए अदालत को बताया गया है कि वर्ष 2016 में कुल 17,786 पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। हालांकि बाद में आरक्षित वर्ग के 3704 पदों को बिना किसी ठोस कारण के सरेंडर कर दिया गया। प्रार्थियों का तर्क है कि सरकार का यह कदम न केवल मनमाना है बल्कि आरक्षण नीति और समान अवसर के संवैधानिक अधिकार का भी उल्लंघन है। पश्चिमी सिंहभूम के मंझगांव प्रखंड क्षेत्र में फिर दिखा कातिल हाथी, ग्रामीणों में दहशत, वन विभाग ने जारी किया अलर्ट। झारखंड और ओडिशा की सीमा पर आतंक का पर्याय बन चुका दंतैल हाथी एक बार फिर पश्चिमी सिंहभूम के मंझगांव प्रखंड में देखा गया है। मंझगांव के हल्दिया स्थित बंदा साई और तिलोकोटी क्षेत्र में हाथी की मौजूदगी ने ग्रामीणों की रातों की नींद उड़ा दी है। पिछले 15 दिनों में 20 लोगों को मौत की घाट उतारने वाले इस हाथी को खदेड़ने के लिए वन विभाग की टीम युद्ध स्तर पर जुटी हुई है। मंझगांव क्षेत्र में हाथी के अचानक पहुंचने से अफरा तफरी मच गई। ग्रामीणों ने जैसे ही हाथी को देखा तुरंत वन विभाग को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंचे वन विभाग के कर्मियों ने मसाल जलाकर और पटाखों के जरिए हाथी को आबादी वाले क्षेत्र से दूर जंगल की ओर खदेड़ने का प्रयास शुरू किया। उल्लेखनीय है कि यह दंतैल हाथी आखिरी बार खड़पोस पंचायत के बेनीसागर में देखा गया था, जिसके बाद वह आउट ऑफ ट्रैक हो गया था। कुछ समय के लिए इसके ओडिशा सीमा में प्रवेश की खबरें आई थी, लेकिन लोकेशन स्पष्ट नहीं हो पा रहा था। अब दोबारा मंझगांव इलाके में हाथी की सक्रियता ने वन विभाग की चिंता बढ़ा दी है।
परीक्षा के दिन 2 केंद्रों पर पहली पाली की परीक्षा स्थगित। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग का निर्णय। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी ने झारखंड प्रशिक्षित माध्यमिक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2025 के अंतर्गत गुरुवार को आयोजित होने वाली पहली पाली की परीक्षा को 2 परीक्षा केंद्रों पर स्थगित कर दिया। यह परीक्षा सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक निर्धारित थी। आयोग के इस निर्णय से संबंधित केंद्रों पर परीक्षा देने पहुंचे अभ्यर्थियों को असुविधा का सामना करना पड़ा। आयोग की ओर से जारी सूचना के अनुसार iCube डिजिटल और उषा मार्टिन विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले परीक्षा केंद्रों पर पहली पाली की परीक्षा स्थगित की गई। इन दोनों केंद्रों पर तकनीकी कारणों के चलते परीक्षा आयोजित करना संभव नहीं हो सका। आयोग ने अभ्यर्थियों को आश्वस्त किया है कि स्थगित परीक्षा की नई तिथि शीघ्र ही प्रकाशित की जाएगी। इसके लिए अभ्यर्थियों को नियमित रूप से आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखने की सलाह दी गई है। जमशेदपुर में टूसू मेले का आयोजन, लोगों को किया गया पुरस्कृत। जिले में आदिवासी समाज के लोगों में टूसू पर्व को लेकर खासा उत्साह देखा गया। जगह जगह पर कई तरह के आयोजन किए गए थे, जिसका मकर संक्रांति के साथ समापन हो गया। सोनारी के दो मुहानी में भी झारखंड कला संस्कृति मंच द्वारा टूसू मेले का आयोजन किया गया, जहां पूर्वी सिंहभूम जिले के विभिन्न क्षेत्रों से टूसू की मूर्ति के साथ ग्रामीण पहुंचे और ढोल नगाड़ों की धूम पर जमकर थिरके। मेले में हजारों की संख्या में भीड़ उमड़ी हुई थी। देर शाम तक आयोजकों द्वारा टूसू मूर्ति के बेहतर सजावट के आधार पर उन्हें पुरस्कृत किया गया। आयोजक का कहना है कि समाज की इस पुरानी कला संस्कृति को बचाने के लिए हमें संकल्प लेने की जरूरत है। झारखंड कला संस्कृति मंच द्वारा आयोजित इस मेले में जमशेदपुर लोकसभा सांसद विद्युत वरण महतो, जमशेदपुर पश्चिमी विधानसभा के विधायक सरयू राय, अल्पसंख्यक आयोग के हिदायतुल्लाह खान जो है, मोहन कर्मकार, पूर्व सांसद सुमन महतो के अलावा कई नेता शामिल हुए। राज्यपाल से भारतीय वन सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों ने की मुलाकात। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से गुरुवार को भारतीय वन सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों ने लोक भवन में शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर राज्यपाल ने प्रशिक्षु अधिकारियों से संवाद करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। उन्होंने कहा कि अधिकारी अपने कर्तव्यों के निर्वहन में सदैव तत्पर और समर्पित रहे तथा सेवा भावना के साथ कार्य करे। राज्यपाल ने प्रशिक्षु अधिकारियों को ईमानदारी, अनुशासन और जिम्मेदारी के साथ कार्य करते हुए देश और समाज के हित में योगदान देने का संदेश दिया। एशिया के सबसे गर्म सूर्यकुंड में लगा मकर संक्रांति का मेला, सैकड़ों लोगों ने लगाई डुबकी। हजारीबाग जिले के बरकट्ठा प्रखंड में एशिया का सबसे गर्म सूर्यकुंड है। यहां मकर संक्रांति के अवसर पर मेले का आयोजन किया गया है। 15 दिवसीय मेले का उद्घाटन स्थानीय विधायक अमित कुमार यादव, स्थानीय जनप्रतिनिधि समेत कई लोगों ने सामूहिक रूप से किया। इस मेले में दूसरे राज्य से भी लोग पहुंचते हैं। देवघर श्रावणी मेले के बाद झारखंड का यह दूसरा सबसे बड़ा मेला होता है। यहाँ लाखों की संख्या में लोग पहुंचते हैं। मकर संक्रांति के अवसर पर श्रद्धालुओं ने कुंड में डुबकी लगाकर स्नान किया। उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान विधायक अमित कुमार यादव ने लोगों को मकर संक्रांति की ढेरों सारी शुभकामनाएं दी। साथ ही उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र को विकसित करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। यह मेला ऐतिहासिक है, जहां झारखंड के अलावा दूसरे राज्यों से भी लोग पहुंचते हैं। लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। सिर्फ सीसीटीवी और सुरक्षा कर्मी के भरोसे नहीं रहना है। मेले की साफ सफाई पर भी ध्यान देने की जरूरत है, ताकि श्रद्धालुओं को कोई समस्या ना हो। यहाँ लगभग 4 बजे सुबह से लोगों का तांता लगा रहा। मान्यता है कि भगवान श्री राम वनवास के वक्त जो है सूरज कुंड में वास किए थे। माता सीता द्वारा छठ पर्व करने के लिए लक्ष्मण ने अपनी तीर से सूरज कुंड की स्थापना की थी। रांची के चर्च रोड से करबला चौक तक चला बुलडोजर, अतिक्रमण हटाया। रांची शहर की बिगड़ती यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए रांची नगर निगम ने अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। गुरुवार को चर्च रोड से करबला चौक तक बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। हजारीबाग में भीषण सड़क हादसा, जैप 7 के सब इंस्पेक्टर की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। हजारीबाग में गुरुवार देर शाम हुए एक सड़क हादसे में जैप 7 में पदस्थापित सब इंस्पेक्टर अनिल पासवान की मौत हो गई। वे वर्तमान में चोरदाहा थाना चौपारण में अपनी ड्यूटी पर तैनात थे। जानकारी के अनुसार गुरुवार को जैप 7 मुख्यालय हजारीबाग में पुलिस सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें शामिल होने के लिए अनिल पासवान हजारीबाग आए थे। कार्यक्रम की समाप्ति के बाद वे वापस जो है चोरदाहा चौपारण लौट रहे थे। इस दौरान पद्मा गेट के पास बस पकड़ने के लिए सड़क पार करते समय बड़ी की ओर से आ रही एक बुलेट मोटरसाइकिल ने उन्हें अपने चपेट में ले लिया। इस दुर्घटना में अनिल पासवान के अलावा बुलेट पर सवार 3 लोगों में से 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को इलाज के लिए हजारीबाग स्थित आरोग्यम अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही अनिल पासवान ने दम तोड़ दिया। बुलेट सवार घायलों में एक महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है।
टूसू पर्व झारखंडी संस्कृति की पहचान, इसे बरकरार रखने की जरूरत। चंद्र प्रकाश चौधरी। मकर संक्रांति पर रामगढ़ जिले के कुंदरू कला सरैया स्थित मंगरी ढीपा में गुरुवार को टूसू मेले का आयोजन किया गया। मेले का उद्घाटन गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी व विशिष्ट अतिथि मांडू विधायक तिवारी महतो ने फीता काटकर किया। सांसद ने कहा कि टूसू पर्व झारखंडी संस्कृति की पहचान है, इसे बरकरार रखने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि इस तरह के मेले से लोगों के बीच आपसी सौहार्द बढ़ता है। वहीं मांडू विधायक तिवारी महतो ने कहा है कि मंगरी ढीपा को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने का प्रयास किया जाएगा। पलामू में स्कूल के पास हथियार संग घूमता युवक गिरफ्तार। पुलिस ने देसी कट्टा और जिंदा कारतूस किया बरामद, घेराबंदी कर पकड़ा गया। पलामू के चैनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत काराकाट गांव स्थित मध्य विद्यालय खोहरी के पास से पुलिस ने एक युवक को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। गुरुवार सुबह करीब 9 बजे हुई इस कार्रवाई में युवक के पास से एक देसी कट्टा और एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। 26 जनवरी को कौन मंत्री कहां झंडा फहराएंगे, कैबिनेट ने जारी की सूची। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग ने 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के दिन कौन मंत्री कहां झंडा तोलन करेंगे, इसकी सूची जारी कर दी गई है। मंत्री राधा कृष्ण किशोर डाल्टनगंज, दीपक बिरवा चाईबासा में, गुमला में चमरा लिंडा, पाकुड़ में संजय प्रसाद यादव, जामताड़ा में इरफान अंसारी, देवघर में हफीजुल हसन, गोड्डा में दीपिका पांडे सिंह, बोकारो में योगेंद्र प्रसाद, गिरिडीह में सुदिव्य कुमार और लोहरदगा में शिल्पी निहात्री की झंडोत्तोलन करेंगी। रांची के सिल्ली थाना क्षेत्र के झाबरी गांव के निकट हुए सड़क हादसे में एक बुजुर्ग व्यक्ति की मौत, चालक फरार। सिल्ली थाना क्षेत्र के झाबरी गांव के समीप सिल्ली टीकर मार्ग पर बाइक की चपेट में आने से 65 वर्षीय वृद्ध विश्वनाथ महतो की मौत हो गई। घटना गुरुवार दोपहर लगभग 2 बजे हुई। जानकारी के अनुसार वह अपने खेत के कुएं से स्नान कर घर लौट रहे थे, तभी सिल्ली की ओर से आ रही बाइक ने उन्हें टक्कर मार दी। ग्रामीणों और परिजनों की मदद से उन्हें सिल्ली अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बाइक चालक घटना के बाद फरार हो गया। चाईबासा में फर्जी पुलिस गिरोह का भांडाफोड़, एक गिरफ्तार। नाबालिग हिरासत में, लोगों को डरा धमकाकर कर रहे थे अवैध वसूली। पश्चिमी सिंहभूम पुलिस ने चाईबासा में फर्जी पुलिस अधिकारी बनकर लोगों को डराने धमकाने और अवैध वसूली करने वाले एक गिरोह का भांडाफोड़ किया गया है। इस कार्रवाई में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जबकि एक नाबालिग को हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने इनके पास से फर्जी नंबर प्लेट लगी मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन सहित कई आपत्तिजनक सामान बरामद किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक चाईबासा को 14 जनवरी को एक गुप्त सूचना मिली थी। सूचना में बताया गया था कि तांतनगर चौक के पास काले रंग की बाइक पर सवार 2 युवक फर्जी नंबर प्लेट और लोगो लगाकर लोगों से पैसे की वसूली कर रहे हैं। इस सूचना के सत्यापन के बाद पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर एक विशेष छापामारी टीम का गठन किया गया। पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तांतनगर पुल के पास संदिग्ध मोटरसाइकिल को रोका और उसकी तलाशी ली। बाइक पर सवार एक व्यक्ति ने अपना नाम रोशन एक्का लगभग 38 वर्षीय बताया, जबकि उसके साथ एक नाबालिग भी मौजूद था। जांच के दौरान मोटरसाइकिल की सीट के नीचे एक और फर्जी नंबर प्लेट बरामद हुई। जांच में पता चला है कि मोटरसाइकिल चोरी की थी, जिसे फर्जी नंबर प्लेट और पुलिस लोगो लगाकर इस्तेमाल किया जा रहा था। आरोपियों के पास से कुल 3 एंड्रॉयड मोबाइल फोन, आधार कार्ड और पैन कार्ड की छायाप्रतियां भी जब्त की गई है। रांची में 69वीं राष्ट्रीय स्कूली ट्रैक साइकिलिंग प्रतियोगिता शुरू। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद रांची की मेजबानी में आयोजित 69वीं राष्ट्रीय स्कूली ट्रैक साइकिलिंग प्रतियोगिता का शुभारंभ गुरुवार को खेलगांव स्थित सिद्धू कान्हू वेलोड्रोम स्टेडियम में हुआ। प्रतियोगिता का उद्घाटन उपायुक्त रांची मंजुनाथ भजंत्री ने दीप प्रज्वलित कर विधिवत रूप से किया। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए उपायुक्त भजंत्री ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि सभी खिलाड़ी स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित कर कड़ी मेहनत करें और भविष्य में राज्य व देश का नाम रोशन करें। जमशेदपुर में धरा गया आर्म्स के साथ यूपी का अपराधी, सोशल मीडिया पर व्यवसायियों को देता था धमकी। जमशेदपुर पुलिस ने बिरसा नगर क्षेत्र से उत्तर प्रदेश के एक अपराधी को आर्म्स के साथ गिरफ्तार किया है। मामले में सिटी एसपी ने बताया कि सोशल मीडिया के जरिए व्यवसायियों को धमकी देता था। इसके अलावा अपराधी पुलिस पर भी निशाना साधता था। अजय सिंह उर्फ अजय वाल्मीकि उर्फ मोटा नाम का अपराधी उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। वह यहाँ कई अपराधी घटनाओं को अंजाम दे चुका है और कई मामले में जेल भी जा चुका है। उन्होंने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि बिरसा नगर में आर्म्स के साथ एक अपराधी घूम रहा है। सूचना के आधार पर कार्रवाई कर अजय सिंह नाम के अपराधी को गिरफ्तार किया गया। उसके पास से एक देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस, मोबाइल और एक डायरी बरामद की गई है।
सांसद विष्णुदयाल राम के प्रयासों से मोहम्मदगंज में गरीब रथ एक्सप्रेस का ठहराव स्वीकृत। पलामू संसदीय क्षेत्र के सांसद विष्णुदयाल राम के वर्षों के प्रयासों के फलस्वरूप रांची नई दिल्ली गरीब रथ एक्सप्रेस के मोहम्मदगंज रेलवे स्टेशन पर ठहराव को स्वीकृति मिल गई है। इससे क्षेत्र की वर्षों पुरानी मांग पूरी हो गई है। सांसद ने बताया कि शीघ्र ही मोहम्मदगंज रेलवे स्टेशन पर विधिवत कार्यक्रम आयोजित कर ट्रेन के ठहराव का औपचारिक शुभारंभ किया जाएगा। रांची नई दिल्ली गरीब रथ एक्सप्रेस झारखंड और बिहार के लाखों यात्रियों के लिए जीवन रेखा मानी जाती है। रांची के मोरहाबादी मैदान में नमो पतंग महोत्सव का भव्य आयोजन, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने किया उद्घाटन। मकर संक्रांति के अवसर पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी समिति के तत्वाधान में मोरहाबादी मैदान में भव्य नमो पतंग महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन रक्षा राज्य मंत्री सह रांची सांसद संजय सेठ ने किया। इस अवसर पर मैदान देशभक्ति, उत्सव और सामाजिक सरोकारों के रंग में रंगा नजर आया। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में बच्चों के बीच पतंग का वितरण किया गया। वहीं जरूरतमंद और गरीब वर्ग के लोगों के बीच कंबल और खिचड़ी बांटी गई। मकर संक्रांति के पारंपरिक उल्लास के साथ साथ सामाजिक सेवा का आयोजन लोगों के बीच खास आकर्षण का केंद्र रहा। बच्चों में पतंग उड़ाने को लेकर उत्साह देखने लायक था, जबकि गरीब परिवारों ने कंबल और खिचड़ी वितरण के लिए समिति का आभार जताया। जेपीएससी 2 की परीक्षा में हुए घोटाले में ईडी की एंट्री, ECIR दर्ज। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी की संयुक्त सिविल प्रतियोगिता परीक्षा 2 में हुई गड़बड़ी और घोटाले में ईडी की एंट्री हो गई है। ईडी ने इस प्रतियोगिता परीक्षा में भारी पैमाने पर हुए लेन देन की आशंका व्यक्त करते हुए ECIR दर्ज किया है। मालूम हो कि बहुचर्चित इस प्रतियोगिता परीक्षा को लेकर सीबीआई पहले से जांच कर रही है। सीबीआई द्वारा दर्जनों सफल अभ्यर्थियों को आरोपी भी बनाया है। हाईकोर्ट सीबीआई जांच की मॉनिटरिंग कर रहा है, लेकिन जांच की प्रक्रिया इतनी धीमी रही कि अब इस परीक्षा में सफल होने वाले अधिकारी नौकरी पूरी कर रिटायर भी होने लगे हैं। कोडरमा में सड़क दुर्घटना, एक की मौत, टैंकर की टक्कर से दूसरी लेन में गिरे बाइक सवार, बस ने दोनों को कुचला, एक घायल। कोडरमा जिले के चंदवारा थाना क्षेत्र अंतर्गत रांची पटना मुख्य मार्ग NH20 पर गौरीपुर के पास गुरुवार को एक सड़क दुर्घटना हुई। इस हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतक की पहचान तिलैया डैम OP क्षेत्र के बड़की धमराई निवासी 25 वर्षीय प्रिंस कुमार पिता मनोज वर्मा के रूप में हुई है। वह घायल युवक निरंजन कुमार पिता गोविंद वर्मा है। जानकारी के अनुसार दोनों युवक गुरुवार को बाइक से बड़की धमराई स्थित अपने घर से झुमरी तिलैया शहर किसी काम से गए थे। वे शाम करीब 4 बजे झुमरी तिलैया से वापस अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान गौरी पुल के पास एक टैंक लॉरी से पास लेने के प्रयास में बाइक सवारों से चूक हो गई। टैंकर ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया, जिससे उनकी बाइक टैंकर से टकराकर दूसरे लेन में जा गिरी। विपरीत दिशा से आ रही एक बस ने दोनों को कुचल दिया। इस दुर्घटना में प्रिंस कुमार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि निरंजन कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया। पाकुड़ में अलग अलग 2 सड़क दुर्घटनाओं में एक की मौत, बाइक सवार को अज्ञात वाहन ने लिया चपेट में, टोटो की टक्कर से हुआ दूसरा हादसा। पाकुड़ जिले में गुरुवार को 2 अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि एक अन्य घायल हो गया। पुलिस ने दोनों मामलों में कार्रवाई करते हुए जांच शुरू कर दी है। घायल व्यक्ति का इलाज स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। पहली घटना हिरनपुर थाना क्षेत्र के कस्तूरी गांव के पास हिरनपुर कोटल पोखर मुख्य सड़क पर हुई। यहां एक अज्ञात वाहन की चपेट में आने से 25 वर्षीय सोलेन हांसदा की मौके पर ही मौत हो गई। सोलेन हांसदा प्रतापपुर निवासी था और अपनी बाइक से कोटल पोखर से अपने घर जा रहा था। दूसरी घटना लिट्टीपाड़ा थाना क्षेत्र में लिट्टीपाड़ा हिरनपुर मुख्य सड़क पर लिट्टीपाड़ा स्टेट बैंक के पास हुई। गुरुवार को हेटबंधा गांव निवासी 42 वर्षीय सुनील हेम्ब्रम सड़क पार कर रहे थे, तभी एक अज्ञात टोटो ने उन्हें पीछे से टक्कर मार दी और फरार हो गया। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल सुनील को अस्पताल पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए पाकुड़ रेफर कर दिया है। पुलिस फरार टोटो चालक का पता लगाने में जुटी है। MP मंत्री दिलीप अहिरवार पहुंचे देवघर, बाबा वैद्यनाथ धाम में की पूजा, देश की सुख शांति और पर्यावरण संरक्षण के लिए की प्रार्थना। मध्य प्रदेश सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्री दिलीप अहिरवार ने गुरुवार को द्वादश ज्योतिर्लिंग में प्रमुख बाबा वैद्यनाथ धाम में विधि पूर्वक पूजा अर्चना की। दिलीप अहिरवार ने प्रातःकाल मंदिर परिसर पहुंचकर पारंपरिक रीति रिवाजों के अनुसार पुरोहितों ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ विधि विधान से भगवान शिव की पूजा संपन्न कराई। पूजन के दौरान मंत्री दिलीप अहिरवार ने बाबा वैद्यनाथ पर जल, बेलपत्र, पुष्प और धतुरा सहित अन्य पूजन सामग्री अर्पित की। उन्होंने देशवासियों के सुख, शांति, समृद्धि और खुशहाली के लिए कामना की। इसके साथ उन्होंने पर्यावरण संरक्षण, प्राकृतिक संतुलन और भावी पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य के लिए भी विशेष प्रार्थना की।
पलामू में 2 अलग अलग सड़क हादसों में 2 की मौत। स्कॉर्पियो हाइवा टक्कर में एक, वही अज्ञात वाहन से दूसरी बाइक सवार की गई जान। पलामू जिले में 2 अलग अलग सड़क हादसों में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। यह घटनाएं हरिहरगंज और मेदिनीनगर सदर थाना क्षेत्र में हुई। गुरुवार को हरिहरगंज थाना क्षेत्र के कोवाखो शतभुरवा पुल के पास NH 4 लेन पर एक स्कॉर्पियो और हाइवा के बीच जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में स्कॉर्पियो चालक अरुण तिवारी 65 वर्षीय, जो गढ़वा के झूरा गांव के निवासी थे, कि मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में अरुण तिवारी की पत्नी इंदू देवी शहीद पलामू के विश्रामपुर थाना क्षेत्र के तोलरा गुड़ी भंडार निवासी विजय कुमार पांडे, सरोज देवी और सुनीता देवी घायल हो गए। स्कॉर्पियो में सवार सोनी देवी सुरक्षित रही। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हाइवा ट्रेलर एक अज्ञात बाइक को बचाने के प्रयास में बाईं ओर मुड़ा, जिससे पीछे चल रही स्कॉर्पियो उससे टकराकर पलट गई। सभी लोग औरंगाबाद में एक जन्मोत्सव कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। वहीं दूसरी घटना मेदिनीनगर सदर थाना क्षेत्र के सिंगरा गांव में बुधवार रात करीब 9 बजे हुई। दरहा बापा मंदिर के पास एक अज्ञात वाहन ने बाइक सवार 50 वर्षीय संजय राम को टक्कर मार दी। परिजनों के अनुसार संजय राम मेदिनीनगर से अपने घर लौट रहे थे जब यह हादसा हुआ। गंभीर रूप से घायल संजय राम को पुलिस द्वारा मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। फिर मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। धन्यवाद।